वैल्यू है, बट मोटे मोटे तौर पर ये 10 के बीच में ये आपके पास वैल्यू है। ये वाली छोटी सी कौन सी होगी, 0.4 वाली वैल्यूज होगी। तो आप देख सकते हैं कि पाई चार्ट को हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट, देखिएगा ये हिस्टोग्राम में देखो 0 से 100 के बीच में आपके पास है ना, और ये टोटल डेटा की विड्थ आपको मिल गई है। मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 1 2 3 पर। चलिए आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि किस प्रकार से डाटा को इंटरप्रेट किया जा सकता है यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आपको चाहे हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना हो, चाहे आपको मैटप्लॉटलिब या पाई चार्ट को अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो इनको कैसे यूज़ करना है ये आज इसके वीडियो में समझते। तो सबसे पहले आपके पास पाइथन इंस्टॉल होने चाहिए और उससे रिलेटेड मॉड्यूल भी इंस्टॉल होने चाहिए, है ना। तो यहाँ मैं स्टार्ट बटन में आता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ IDLE, है ना, और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन कराऊँ तो ये मेरे पास एक इंटरफेस आता है। यहाँ पे आइएगा और ये जो फाइल दिख रहा है लास्ट वन कोने में, इस पे जाइएगा। यहाँ पे न्यू फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल पहले से तो उसको ओपन कर लीजिए, बट मेरे केस में मैं न्यू फाइल बनाना चाहता हूँ। तो ये न्यू फाइल बन गई और इसको मैंने सेव करना है। अभी सेव नहीं करना है, समथिंग समथिंग कुछ लिख लीजिए। तो मैं मान लो कि कुछ भी लिख देता हूँ कि श्याम भाटिया, समथिंग मैंने लिख दिया। अब इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, है ना। तो सेव एज करना है, ये बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन पे जाके सेव हो रही है जहां पर आपकी पाइथन इंस्टॉल है। क्या मैंने कहा, इस स्टेप को क्लियर कर पा रहे हैं आप लोग कि पाइथन जहां बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है वहां पर जाकर ये फाइल सेव हो रही है। जहां स्क्रिप्ट आप देखेंगे कि DLL फाइल्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गया, है ना, लाइब्रेरीज हो गई, ये सब जहाँ रखी हुई है वहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम बने हुए हैं। तो ये प्रोग्राम वहाँ जाकर इंस्टॉल होता है, ठीक है, वहाँ जाकर सेव होता है। और इस प्रोग्राम का मैं नाम देना चाहता हूँ, लेट से हिस्टोग्राम, है ना, हिस्टोग्राम .py लगाना चाहो तो लगा दीजिए, वरना नीचे ये पाइथन फाइल से लिखा हो तो ऑलरेडी .py एक्सटेंशन वो ले लेगा, ठीक है। तो और यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये चीज़ मेरी सेव हो चुकी है। सबसे पहले मैं दो मॉड्यूल को, है ना, दो मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट, है ना। और जैसे ही इंपोर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, तो numpy करना है, यानी, है ना, numpy करना। numpy का मतलब क्या हुआ कि पाइथन में जितने भी नंबर का डिलीवरी होता है या नंबर का डीलिंग होता है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। तो एक ये चीज़ इंपोर्ट कर ली। दूसरा मॉड्यूल में इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट लेट से मैटप्लॉटलिब, है ना। ये मैट्रिक्स प्लॉटिंग की लाइब्रेरी है, ठीक है। और डॉट इसके अंदर में पाइथन की प्लॉटिंग कर रहा हूं, तो पाई, है ना, पाई प्लॉट, ये वाला चीज आ गया। अब इतना बड़ा ये चीज है तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, सिंपल करने के लिए, है ना, छोटा करने के लिए मैंने सिंपल PLT या P भी दे सकता हूं, या PT दे दिया मैंने, जो भी आप कुछ कहना चाहो वो। तो ये मैंने PLT, तो ये पूरा जो आपके पास था, ये पूरा जो था ये एक PLT बनकर एक छोटा सा, है ना, वेरिएबल बनकर एक स्टोर हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा काम आता है, मुझे यूजर से इनपुट लेना है ना। या तो मैं यूजर डिफाइंड बना सकता हूं या स्टैटिक बना सकता हूं। तो अगर मान लो कि मैंने कोई नमपाई की मैं अगर बात करूं, तो ये मेरा नंबर का पाई सिस्टम है ना, और इससे कोई रैंडम चीज मुझे जनरेट करवानी, तो ये मैंने रैंडम ले लिया डॉट, और वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये मेरे पास एक नमपाई लाइब्रेरी से मैं रैंडम डेटा उठा रहा हूं और वो डेटा यूनिफॉर्मली होना चाहिए। और यहां से मेरे पास एक अरे क्रिएट कर रहा हूं, और ये वाला अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें में 3 पैरामीटर लिया जाता है। तो ये पहला, है ना, 0 से लगाकर मुझे जहां तक डेटा प्रिंट करवाना है, लेट से मुझे 100 तक प्रिंट कराना है, तो ये 0 क्या हो गई आपकी, 0 हो गई इनिशियल लिमिट, और 100 क्या हो गया फाइनल लिमिट। यानी जो भी मेरा डेटा प्रिंट होगा वो 100 और 0 के बीच में, 100 और 0 के बीच में ही प्रिंट होगा, और वो कितना होगा वो नहीं पता है, वो रैंडमली पिकअप होगा इस सिस्टम के द्वारा। देखो ये रैंडम वर्ड, और वो यूनिफॉर्मली पिकअप होगा। और ये डेटा कितनी बार मुझे करना है, तो मान लो कि मुझे 5 डेटा उठाना है, 10 डेटा उठाना, तो स्टार्टिंग के लिए मैं 5 डेटा उठा देता हूं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 पैरामीटर या 3 आर्ग्यूमेंट मैंने इस
इस फंक्शन में पास किए, है ना, जो कि 0 से लगाकर 100 के बीच में मुझे डेटा देगा, और 100 के बीच में डेटा मान लो कि एक दे दिया 10, एक दे दिया 40, एक दे दिया 50, ऐसे करके 5 मुझे रेंडमली देगा। मुझे नहीं पता कितना देगा, तो मैं उसको पहले चेक कर लेता हूँ। तो मैंने इसको एक्स में सेव कर लिया और ये आ गया। तो ये सारा जो डेटा उठा के मुझे दिया, इसने स्टोर कर लिया एक्स के अंदर। अब मैं इस एक्स को देखना चाहता हूँ, है ना, देखने की इच्छा है मेरी प्रबल। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दिया और प्रिंट को मैंने एक्स कर दिया। देखो कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, चाहो तो आप भी कंट्रोल एस से इसको सेव कर सकते हो। अब यहाँ जाना है रन में, रन में जाने के बाद रन मॉड्यूल या F5 डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो ये मैंने जैसे करा तो यहाँ पर मेरे पास देखो डेटा आ चुका है ना। एक ये देखेंगे आपकी 84 आ चुका है ना। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 89, यानी 1 2 3 4 और 5 डेटा आपके पास आ चुका है जो मैंने कहा था। और फ्लोटिंग देखो 2 2 4 2 6 2 8, यानी है ना, फ्लोटिंग वैल्यू भी इसने आपको क्या कर दी है, प्रोवाइड कर दी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 0 से लगाकर 100 के बीच में इसने कितने डेटा प्लॉट की है, ये वाली चीज़ें। तो इस लाइन का मीनिंग क्रिएट हुआ या क्लियर हुआ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये मैंने प्रिंट करके दिखा दिया आपको। अब इसी डेटा को मैं, है ना, एक चार्ट के द्वारा कि प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो मैं हेल्प लूंगा PLT ऊपर वाले की, इसकी मैंने हेल्प ली, है ना। इसको मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है। तो और कौन सा फंक्शन प्लॉट करना है मुझे, या तो आप हिस्टोग्राम प्रिंट करवा सकते हैं या आप चाहे तो पाई प्रिंट करा सकते हो। तो मैं पाई प्रिंट करा दिया मैंने, पाई। और कौन से डेटा जो अभी हाल मेरे पास ये यहाँ से आए हुए हैं, ये वाले डेटा मैंने इसके अंदर पास कर दिए, तो ये हो जाएगा। अब ये डेटा तो सिर्फ उसके अंदर गए और प्लॉट हो गए, लेकिन मुझे दिखना भी तो चाहिए। तो इसी PLT डॉट में शो फंक्शन को कॉल कर देता हूँ, है ना। तो ये मुझे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने कंट्रोल एस किया डायरेक्टली और F5 से रन कर देता हूँ मैं, है ना। तो देखिएगा आपके पास ये डेटा और ये वाला फाइनल आपके पास एक चीज बनकर आ चुकी है। देखिएगा आपके पास ये डेटा जो रेंडमली क्रिएट हुआ है ना, 45% या 45 अमाउंट हो गया। ये फिर 16 है, सबसे छोटा कौन है, 16 है, तो सबसे छोटा यही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीजें एक पाई चार्ट में आपको रिप्रेजेंट हो चुकी है ना। अब मैं इसी फंक्शन को दोबारा रन करूंगा तो ये डेटा मुझे नहीं दिखने वाले। ये 45 है, ये 16 है, ये 90 है, ये 38 नहीं दिख रहा। देखिए एक बार मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो डेटा रेंडमली जनरेट हो रहा है ना। F5 मैंने किया, देखो अब वही चीज मेरे पास आई तो अलग आ गया। ये आप देखेंगे ये वाला 43 71 63 है ना, अगेन ये वाली चीज चेंज हो गई। तो ये हर बार क्योंकि रेंडमली ये अरे क्रिएट कर रहा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये 0 से 100 के बीच में, अब देखिए 0 से 10 के बीच में 5 वैल्यू प्रिंट करवानी है, और मैंने ये हटा दिया और कंट्रोल एस किया और अब F5 से रन कर रहा हूं मैं। देखो तो अब आपके पास 5 वैल्यू आ गई है। प्रिंट वही हो रहा है, लेकिन जो एक मिनट, ये नीचे का ही नहीं आ रहा है ना। ये इसको मैंने नीचे करके डेटा दिखाता हूँ, देखिए, है ना। एक तो 0 आया, एक 9 आया, एक 8, मतलब पॉइंट में फ्लोटिंग वैल्यू है, बट मोटे मोटे तौर पर ये 10 के बीच में ये आपके पास वैल्यू है। ये वाली छोटी सी कौन सी होगी, 0.4 वाली वैल्यूज होगी। तो आप देख सकते हैं कि पाई चार्ट को हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है। तो जो भी वैल्यूज आप चाहे तो ये 0 से 100 के बीच में आप चाहे तो 50 वैल्यूज ले सकते हैं। ये मैंने 50 लिया। तो जो अब डेटा रेंडमली पिकअप होगा वो कहाँ से होगा, 0 से 100 के बीच में होगा। कितनी इंटिटी में प्रिंट होगा डेटा या कितनी एंटिटी में आएगा, 50 डेटा आएगा। कंट्रोल एस और F5 से मैंने रन कर दिया। देखिएगा अब भी वो डेटा उतना आया और ये पूरा रंग बिरंगा रंगारंग कार्यक्रम आपके सामने दिख गया। इतना डेटा जनरेट हुआ, इतना डेटा पाई चार्ट में प्रेजेंट हो गया, डिस्प्ले हो गया। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बात समझ में आई? तो ऐसे आप इस चीज को अलग अलग तरीके से कर सकते हो। दूसरी चीज क्या हो सकती है ना, दूसरी चीज आप देख सकते हो कि एक हिस्टोग्राम भी होता है ना। तो कुछ नहीं करना है, पाई चार्ट की जगह हिस्ट यूज कर लेना है आपको, है ना। चाहो तो इस चीज को रिपीट कर सकते हो। यहां से आप इसको कंट्रोल C किया और कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, या इसी डेटा को प्रिंट करना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग में प्रिंट करना चाहता हूँ। सेम में अगर प्रिंट कराना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। पाई चार्ट की जगह आप यहाँ पे चेंज करना है, सिंपल आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है, PLT, और PLT के अंदर आपके पास पाई चार्ट हो गया। अब मैं ले रहा हूँ हिस्ट मतलब हिस्टोग्राम, HIST, है ना। और अब ये डायरेक्टली
नहीं लिखना है, कहाँ से, एक डॉट के द्वारा इसको सेपरेट करना है ना। और कौन सा डेटा प्रिंट करना है, जो एक सभी रेंडमली जनरेट किया है हमने। और यहाँ पर आपके पास अगेन plt डॉट शो कमांड पास कर दीजिए सिंपल, तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। कंट्रोल एस दोनों बारी बारी से आपके पास, जैसे ही यहाँ पे रन में जाएंगे तो दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएगी। तो एक ये हुआ, अभी प्रोग्राम यहाँ तक का रुका हुआ है। जैसे मैं इसको कट करूंगा, दूसरा वाला प्रोग्राम हिस्टोग्राम में वो शो हो जाएगा। कर दीजिए सिंपल, तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है। कंट्रोल एस दोनों बारी बारी से आपके पास, जैसे ही यहाँ पे रन में जाएंगे तो दोनों चीज़ें आपके पास आ जाएगी। तो एक ये हुआ, अभी प्रोग्राम यहाँ तक का रुका हुआ है। जैसे तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और ये थोड़ा सा कम करके दिखाता हूँ कि ये 0 से 10 के बीच में, और ये डेटा की एंटिटी थोड़ी कम रखते हैं, 5 ही रखते हैं, ताकि इससे थोड़ा सा इजीली हो जाए। अब आप कहेंगे कि ये एक्स, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो सेम हो तो वाई ले लीजिए। यहाँ पर ये मैंने वाई ले लिया, कंट्रोल एस किया और F5 से अगेन रन किया, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ये तो हो ही गया प्रिंट, इसको हटा ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब इसको देखिए कि वाई इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये वाला चीज़ मैंने डिफाइन नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा इनपुट आ रहा है वो एरर आ चुका। तो ये किस फॉर्मेट में, या तो आप इसको उठा लीजिए और इनपुट कहाँ से लेंगे, कंट्रोल सी लिया, और ये वाई मेरे पास प्रिंटेड नहीं है, तो इसकी जगह में क्या करना चाहूँगा, या इसी को हटा दीजिए, यहाँ वाई लिख दीजिए। तो जो अब डेटा प्रिंट हो रहा है वो वाई के फॉर्मेट में आ रहा और वाई नीचे प्रिंट हो रहा। तो कंट्रोल एस और F5 से रन कीजिएगा, तो देखो यहाँ ये तो आ ही चुका है ऑलरेडी, वी नो दैट, और इसको हटाया। अब ये मेरे पास देखो कितनी रेंडम डेटाज आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, तो यहाँ देखिए 6 है ना, तो ये आपके पास है 6.14 2. तो 1 2 3 4 और 5 डेटा मेरे पास आ चुका है ना। तो यहाँ देखिए 1 2 3 है ना, ये दोनों साथ। तो आप इसको इस टाइप से देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको